ये एग्जामिनर्स का फेवरेट रहा है, ये जो टॉपिक है ये एग्जामिनर्स का फेवरेट रहा है। कैसे फेवरेट रहा है? अब हर एग्जाम में इससे क्वेश्चन पूछा जाता है, एंड दैट आल्सो न्यूमेरिकल। ये न्यूमेरिकल आपने कैसे सॉल्व करना है इसकी फॉर्मूला मैं बताता हूं। देखिए, इनका हम नाम रखेंगे बायो न्यूमेरिकल्स, ठीक है। पहले हम इन बायो न्यूमेरिकल्स को सारों को डिस्कस करेंगे, जो भी बायो में एक्सपेक्टेड न्यूमेरिकल्स आने वाले हैं या एग्जाम्स में आते हैं उनको डिस्कस करेंगे। उनको हम कहेंगे बायो न्यूमेरिकल्स। आज हम इस वीडियो में पहला बायो न्यूमेरिकल सीखते हैं, इसको कैसे सॉल्व करते हैं। फिर एक दो क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराता हूं, आपको अच्छे से समझ आएगा। देखिए, यहां पर अगर आपको पता होगा पैकेजिंग ऑफ डीएनए हेलिक्स में ये बता रहा है कि एक टिपिकल मैमलियन सेल है, ठीक है। एक टिपिकल मैमलियन सेल है, उसका क्या काम है? इफ द लेंथ ऑफ द डीएनए डबल हेलिक्स इन ए टिपिकल मैमलियन सेल कैलकुलेटेड सिंपली बी मल्टीप्लाइंग, ठीक है। मैं आपको फॉर्मूला बताता हूं। अगर आपको कभी भी लेंथ ऑफ डबल हेलिकल डीएनए निकालनी हो, डबल हेलिक्स डीएनए वो किसके बराबर होता है? लेंथ ऑफ डीएनए डबल हेलिक्स, वहां पर ये लाइनस में दिया गया है, हम इसको फार्मूला बनाते हैं और बॉक्स में रखते हैं, ठीक है। वो बराबर होगा टोटल नंबर ऑफ बेस पेयर्स, वो तो दिया होगा उसमें कितने बेस पेयर्स है, मल्टीप्लाइड बाय डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव बेस पेयर्स, ठीक है। अगर आप देखेंगे इसका वैल्यू अप्रोक्सीमेटली आपने क्या लेना है? 0.34 नैनोमीटर। क्या लेना है? डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव बेस पेयर्स का वैल्यू 0.34 नैनोमीटर, ठीक है। अगर नैनोमीटर में जवाब दिया गया है तो ये आपको लिखना है, अगर मीटर्स में जवाब दिया गया है तो इसके बदले इसको कन्वर्ट करना है मीटर्स में, 0.34 इंटू 10⁻⁹ मीटर्स, ठीक है। इसका दोनों वैल्यू है। अगर नैनोमीटर्स में जवाब दिया गया है तो ये वैल्यू पुट करना है, अगर मीटर्स में जवाब दिया गया है तो ये वैल्यू पुट करना है। इट इज वन एंड द सेम थिंग, ठीक है। यूनिट अलग अलग है, इसको आपने याद रखना है डीएनए डबल हेलिक्स वाली फार्मूला को, ठीक है। लेंथ ऑफ डीएनए डबल हेलिक्स, इसकी फार्मूला आपने एनसीईआरटी के साइड में लिख लेनी है। अब आप कहोगे क्या इंपॉर्टेंस है इसकी? हाल ही में जो कास्ट का सीईटी हुआ 2023 में, उसमें एक क्वेश्चन आया था, लेकिन वो अनअवेलेबल है। नीट 2020 में आप ये क्वेश्चन पढ़ सकते हैं क्या आया था। नीट 2020 में बायो में क्वेश्चन आया था, अगर डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव बेस पेयर्स इतना है, एट टोटल बेस पेयर्स ऑफ द डीएनए डबल हेलिक्स इन ए टिपिकल मैमलियन सेल इज इतना, लेंथ ऑफ डीएनए। देखिए, अगर किसी ने एनसीईआरटी उस दिन रटी होती तो ये डायरेक्टली यहां पर दिया गया है। देखिए, टिपिकल मैमलियन सेल है, ठीक है। अगर आप देखेंगे उसकी इतने बेस पेयर्स है 6.6 × 10⁻⁹, तो कैलकुलेट क्या करना था? ये तो क्या करना था, इसका डिस्टेंस बिटवीन ये दिया गया था तो लेंथ ऑफ डीएनए, तो लेंथ ऑफ डीएनए किसके बराबर निकलता है? नंबर ऑफ बेस पेयर्स, वो कितने हैं? 6.6 × 10⁻⁹ इंटू डिस्टेंस बिटवीन टू बेस पेयर्स, वो कितना है? इसने इधर भी दिया गया है 0.34 नैनोमीटर। जवाब किन में दिए गए हैं? मीटर्स में, तो हम ये लिखेंगे नहीं 0.34, हम क्या लिखेंगे इसके बदले? 0.34 इंटू 10⁻⁹, ठीक है, 10⁻⁹। तो लेंथ ऑफ डीएनए किसके बराबर निकलेगी? मैं इनको एक साइड लिखता हूँ, 6.6 इंटू 0.34 इंटू 10⁹ इंटू 10⁻⁹। बेसेस आर सेम, पावर्स आर एडेड, ये कैंसिल हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? कैंसिल। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई करना है, 6.6 इंटू इतना। देखिए, हम इधर करते हैं इसको 0.34 इंटू 6.6, 6 4 जार 24, 6 3 जार 18, 20, 0 2, ठीक है, यही निकलेगा, ठीक है। फिर से 6 से है तो ये निकलेगा 4, ठीक है। देखिए, पॉइंट हम बाद में डालेंगे, पहले हम इसको डायरेक्ट करेंगे। 6 4 जार 24, 6 3 जार 18, 204, ये क्या निकलेगा? 402, ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं, 4422। पॉइंट कितने के बाद है? पॉइंट है एक, तो 1 2 यानी 3 के बाद, तो 3 के बाद जब हम पॉइंट डालेंगे तो क्या निकलेगा? 2.244। ये है इसका जवाब, 2.244 मीटर्स क्या होगी? लेंथ ऑफ डीएनए। तो इसका जवाब क्या आता? इसका जवाब आता 2.2, जो ऑप्शन सी था यही इसका जवाब आता। तो ये फार्मूला आपने याद रखनी है, तो इस टाइप के सारे न्यूमेरिकल्स आपको आएंगे, ये बात याद रख लेना, ये फार्मूला याद रखना। कभी अगर दिया गया हो, कभी अगर आपको बेस पेयर्स दिए गए हो, तो
लेंथ ऑफ डीएनए निकालनी है, जो पिछले क्वेश्चन में दिया गया था। कभी क्वेश्चन में यह भी पूछा जा सकता है लेंथ ऑफ डीएनए आपको दी गई हो, आपको नंबर ऑफ बेस पेयर्स कैलकुलेट करने हैं, तो फिर उस टाइम क्या होगा, ये इधर ही रहेगा, तो ये निकलेंगे टोटल नंबर ऑफ बेस पेयर्स इज इक्वल टू लेंथ ऑफ डबल हेलिकल डीएनए, ये इसके डिवाइड होता है डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव बेस पेयर्स। ठीक है, इसको इनमें से इन तीन में से देखो, ये तो गिवन होता है, ये तो पता है, इसका वैल्यू आपने याद रखना है, या तो क्वेश्चन में दिया होता है या ये दिया होगा, ये निकालना होगा जो इस क्वेश्चन में था। कभी ऐसा भी हो सकता है ये दिया गया हो और ये निकालना हो, तो ये फार्मूला आपने याद रखनी है। ठीक है, जैसे मैंने एक क्वेश्चन करवाया था आपसे एक क्विज में, ये मैंने एक हाइपोथेटिकल सेल का पूछा था उस दिन। एक हाइपोथेटिकल सेल है, लेंथ ऑफ डीएनए कितना है 2 मीटर्स, तो कैलकुलेट द नंबर ऑफ बेस पेयर्स। देखो मैंने इसी तरह उल्टा पूछा था, आपने क्या रखना है याद, लेंथ इज इक्वल टू बेस पेयर्स इंटू 0.34 नैनोमीटर। लेकिन जवाब यहां पर क्या दिया गया था, देखिए 2 मीटर्स, तो आपने इसको भी मीटर्स में कन्वर्ट करना था। तो क्या करने थे आपने, लेंथ दी गई थी, लेंथ इज इक्वल टू बेस पेयर्स इंटू 0.34 इंटू 10 की पावर -9, क्योंकि मीटर्स में निकालना है, इसको निकालना है। लेंथ कितनी दी गई है 2.2, तो ये क्या होगा, ये इसके डिवाइड होगा। ठीक है, 0.34 इंटू 10 की पावर -9। ठीक है, जब आप इसको डिवाइड करोगे 2.2 डिवाइड बाई ये, तो पहले आप देखोगे जो 10 की पावर -9 है, ये जब ऊपर जाएगा तो पावर रेसिप्रोकल होगा, ये क्या निकलेगा 2.2 डिवाइड बाई 0.34 इंटू 10 की पावर 9, 10 की पावर 9 बेस पेयर्स। ठीक है, इसको जब आप डिवाइड करोगे तो यही निकलेगा, क्या निकलेगा, ये वाला ऑप्शन 5.9 इंटू 10 की पावर 9। ठीक है, अगर आप इन दोनों को डिवाइड करोगे तो 5.9 निकलेगा। ठीक है, जब आप इन दोनों को डिवाइड करोगे तो 5.9 निकलेगा इंटू 10 की पावर 9 बेस पेयर्स। ठीक है, इसी तरह के न्यूमेरिकल्स हम डिस्कस करेंगे, किस किस टॉपिक से कौन कौन सा न्यूमेरिकल पॉसिबल है बायो में। केमिस्ट्री में भी आपका टीचर कुछ क्वेश्चन को, कुछ टिपिकल क्वेश्चन को, कुछ एक्सेप्शन को डिस्कस करेगा, जो आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। वीडियो को इसी तरह देखते रहे, मिलते हैं नेक्स्ट किसी बायो न्यूमेरिकल के साथ, तब तक के लिए ओके बाय।